नमस्कार साथियों, मैं मनोज जोशी आपसे फिर एक सब्जेक्ट पे, एक विषय पे आपको बताना चाहता हूँ। शायद कईयों ने पढ़ा होगा, कईयों ने नहीं पढ़ा होगा। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए है कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो जनसंख्या घटाने का बिल लाना चाहती हैं, लेकिन उन्हीं के घटक दल, जो एनडीए के घटक दल हैं, उनमें से एक राज्य ने, जिसके मुखिया उनके साथ हैं, उसने कहा है कि घटती हुई जनसंख्या हमारे लिए चिंता का विषय है। और ये कहा किसने है? मैं जनसत्ता में छपी एक खबर के हवाले से आपको बता रहा हूँ। सुनिए क्या कहा है। आबादी बढ़ाने के लिए कानून लाएंगे कौन? कौन लाएंगे? चंद्रबाबू नायडू। उन्होंने कहा कि युवा आबादी में कमी जो है वो राष्ट्र के हित में पैदा करें। युवा आबादी में कमी वो कह रहे हैं, और राष्ट्र के हित में पैदा करें अधिक बच्चे। विस्तार से उन्होंने जो कहा है वो बहुत ही सोचने का विषय है। देखिए, होता क्या है ना कि हमारी जो पॉपुलेशन है, जिस पे हमें नाज करना चाहिए वैसे तो, वो हमारी एक ताकत है, क्योंकि हम एक खुला बाज़ार है, हम व्यापार करते हैं। तो आपने कभी सुना है कि श्रीलंका से किसी ने भारी व्यापार किया हो? हिंदुस्तान से क्यों होता है? हिंदुस्तान से इसलिए होता है क्योंकि हिंदुस्तान में एक बड़ी जनसंख्या रहती है। 140 करोड़ की आबादी है हमारी। तो आप अगर 90 के दशक में चले जाएं या 2000 के दशक में चले जाएं तो हर एक के घर में 2-4 बच्चे हमेशा होते थे, जिसमें से बड़े होकर कोई ताऊ बनता था तो कोई चाचा बनता था। लेकिन अभी सरकार ने जिससे मुंह मोड़ा है वो है स्वास्थ्य और शिक्षा। जो उनका स्तर है वो सरकार के स्कूलों में आप सब जानते हैं कितना अच्छा है। तो निजी स्कूलों की जो फीस है, जो निजी स्कूलों के खर्चे हैं या निजी अस्पतालों के जो खर्चे हैं, उसके चलते चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, जितने भी धर्म यहाँ रहते हैं वो एकल परिवार पे आ गए हैं, यानी एक बच्चे पे आ गए हैं, मैक्सिमम 2 बच्चे पे आ गए हैं। तो मुझे लगता है ये उसी से जुड़ा विषय था, तो मैं आपको इस पे कुछ बताना चाहता था उसके बारे में। अब चंद्रबाबू नायडू क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बढ़ती बुजुर्ग आबादी को लेकर चिंता व्यक्त की है। लोगों से अपील की है कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करें। मुख्यमंत्री ने खास तौर पर दक्षिणी राज्यों के परिवारों से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील की है। दक्षिणी राज्यों के परिवारों से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील की है चंद्रबाबू नायडू ने। वो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के और एनडीए के घटक दल के सदस्य भी हैं, एनडीए को सपोर्ट करते हैं, एनडीए की सरकार में सहयोगी हैं। उन्होंने कहा कि जनसंख्या में गिरावट और युवाओं का पलायन, जनसंख्या में गिरावट और युवाओं का पलायन एक गंभीर चिंता का विषय है और वो राज्य के लिए खतरा है। नायडू ने यह भी कहा कि जनसंख्या प्रबंधन के तहत कानून लाने पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने ऐसा कहा है। इसमें बड़े परिवारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जिनके परिवार बड़े हैं उनको नायडू सरकार यानी आंध्र प्रदेश सरकार प्रोत्साहित करेगी। उनको ये नहीं कहेगी कि तुम्हारे 3 है, अच्छा तो तुम्हें तरक्की नहीं मिलेगी, अब ऐसा नहीं होगा। उनको प्रोत्साहित करेगी। ऐसा कहो, वो कानून लाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रजनन दर, राज्य की जो प्रजनन दर होती है, देखिए एक तो होती है जनसंख्या जो पूरे देश की होती है, एक होती है स्टेट की। स्टेट में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितनी कमी पिछले साल से इस साल आई है,
वो उसको कहते हैं प्रजनन दर, कि कितना अंतर आया है उसमें। तो उन्होंने कहा है कि प्रजनन दर घटकर 1.6 हो गई है, यानी 1.5 के आसपास हो गई है, 1.5 से कुछ ज़्यादा है। जो राष्ट्रीय औसत दर है 2.1 से काफ़ी कम है। तो आपको कुछ समझ में आया है इसमें? सत्ताधारी पार्टी कहती है ये कम बच्चे पैदा करो। एक उन्हीं के घटक दल के नेता चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं, ये जनसत्ता की रिपोर्ट है, 20 अक्टूबर का अखबार है, अगर आपके पास होगा उसमें आप छान लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। वो ये कह रहे हैं कि घटती जनसंख्या दर उनके राज्य के लिए बहुत चिंता का विषय है, और वहाँ से पलायन भी हो रहा है। राज्यों से असल में पलायन होता है अर्बन सेक्टर के लिए। आप देखते होंगे अर्बन सेक्टर में भीड़ है, घिचपिच हो गई है, तो वो अर्बन सेक्टर में रहने वाले जो लोग हैं उनके कारण कम है। अर्बन सेक्टर में लोग आकर बसते हैं किस लिए? रोजगार के लिए। तो सत्ता कहती है कि बच्चे कम होने चाहिए, उसके लिए हम कानून लाएंगे। उन्हीं के घटक दल कहते हैं कि हमारे राज्य की स्थिति में जो जनसंख्या दर है वो घट रही है, उसको बढ़ाने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे परिवारों को। अब प्रोत्साहित किसी बच्चे को तो नहीं करेंगे, परिवारों को ही करेंगे। और उसमें खासकर युवाओं की जो भागीदारी है वो कम हो गई है, क्योंकि सब बुज़ुर्ग हो गए हैं। अब किसी के अगर मान लीजिए एक बच्चा है तो वो एक ही बच्चे में खुश है, क्योंकि उसी को पढ़ाना लिखाना इतना मुश्किल है। शिक्षा पे तो वैसे ही जीएसटी है। दूसरा, अगर उसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो उसकी तबीयत बाद में ख़राब होगी, पिताजी की तबीयत पहले ख़राब हो जाएगी। क्योंकि आप अगर अस्पताल में, आपने कभी निजी अस्पताल में आप घुस गए तो आप ये तय मानिए कि आपका जो ऊपर का टी शर्ट है और जो पैंट है वो बिका कर आएंगे आप, वो बिक जाएगी। इस कदर महंगा है निजी अस्पतालों का खर्च, निजी अस्पतालों के स्कूल, जिस पे कि सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। और लगातार निजी अस्पताल के चंगुल में फंसने के कारण आने वाले भविष्य में बच्चे जो बड़े होंगे वो चाचा ताऊ इन सबको भूल जाएंगे, क्योंकि वो होंगे ही नहीं। फिर इतिहास में पढ़ाया जाएगा कि पहले ऐसे चाचा होते थे, ऐसे ताऊ होते थे, वो आपसे उम्र में बड़े होते थे लेकिन आपके सगे भाई बहन होते थे। ये वाकई पढ़ाया जाएगा, आप देखिएगा आगे। नमस्कार, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।